श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री राम आर्ट पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि भगवान जो श्री राम है वो किस तरह जो है जटायु जी का जो है अंतिम संस्कार करते हैं अपने हाथों से। और जो है वो जहाँ पर मारीच को मारते हैं, जो मारीच सोने का हिरण बनकर आया होता है, वो पूरी जगह एक तीर्थ के रूप में आज जो है विराजमान है। वर्तमान समय में वहाँ पर राम तीर्थ बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आपने काफ़ी बार सुना कि भगवान जो शंकर थे वो माता सती को जो है बता रहे थे कि श्री राम जी जो है वन में भटक रहे हैं माता सीता की खोज में और वो भगवान है। तो माता सीता को जो है भ्रम हो जाता है कि अगर वो भगवान है तो वो वन में क्यों भटक रहे हैं। तो माता सीता जो है परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम की जाती हैं। तो वो श्री रामचरितमानस के बाल कांड में तो है ही, साथ ही इस आनंद रामायण, इस पवित्र आनंद रामायण के अंदर भी है, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी बतलाई गई है। दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का 7वां सर्ग। यहाँ पर जो है भगवान शिव बोल रहे हैं माता पार्वती से कि हे देवी, पूर्व काल में उसी समय तुमने मुझसे कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा जिस राम नाम का नित्य निरंतर जप किया जाता है, वही राम आज स्त्री के विरह में एक मूर्ख मनुष्य की भांति वन वन भटक रहे हैं। इसे आप स्वयं देख लें। देवी, तब तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर मैंने उस समय तुमसे कहा था, हे पार्वती, ये राम साक्षात महाविष्णु हैं, सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित हुए हैं और इसी कारण वन वन में एक अज्ञानी मनुष्य की भांति भ्रमण कर रहे हैं। ये अपने चरित्र द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव स्त्री पर आसक्ति रखना छोड़ दे, क्योंकि स्त्री पर आसक्ति विषयक दुख इसी प्रकार भ्रम में डाल देता है। सब लोगों को इसी बात को दिखाने के लिए ये वन वन में भटक रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और तुम राम के ईश्वरत्व की परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई। तुमने उस समय सीता का रूप धारण कर लिया और तुम श्री राम के समीप में उस वन में गई। तुमने उनसे यह बात कही, कमल पत्र सदृश विशाल नेत्रों वाले हे राम, अपने सामने खड़ी मुझ सीता को देखो, यहाँ आओ, मेरे साथ क्रीड़ा करो और सुख प्राप्त करो। तुम्हारे कथन को सुनकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप सीता नहीं हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। आप सीता का रूप धारण करके इस वन में मुझे क्यों भ्रम में डाल रही हैं। इस प्रकार से राम ने जब तुमसे बार बार कहा, तब तुमने मेरे द्वारा कही गई बात को सत्य मानकर श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जाना। तब तुमने श्री राम को प्रणाम किया और बार बार उनकी प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी। तदंतर तुम कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर मेरे पास वापस लौट आई, जहाँ पर श्री राम ने तुमसे, यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि जहाँ पर श्री राम ने तुमसे यह पूछा था कि आप कौन हैं। आपके नाम वाली अंबिका तो दंडक वन में है। यह सुनकर तुम लज्जित हुई। जिस स्थान पर यह लज्जित होने वाली घटना घटित हुई, वह स्थान लज्जापुर नाम से प्रसिद्ध नगर हो गया। तो यहाँ पर जो है भगवान जो शंकर हैं वो माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब आपने जब पहले सती के रूप में अवतार लिया था राजा दक्ष के यहाँ पर, तो प्रजापति दक्ष के यहाँ पर, तो उस समय जब आपसे मेरा विवाह हुआ था तो आपने भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझा और आप उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई थी। और जो है फिर आपको ज्ञान हुआ था, पर उस समय क्योंकि आपने जो सीता जिनको मैं माँ समझता हूँ, आपने जो है उनका रूप धारण किया था, इसलिए मैंने मन से आपका त्याग कर दिया था और इसी कारण आपने जो है भगवान श्री राम ने लीला की और आपने जो है प्रजापति दक्ष के जो है
हवन कुंड में अपना शरीर जो है दाह कर दिया। और फिर आपने दोबारा राजा हिमालय यानी हिमालय और मैना के यहाँ पे पार्वती के रूप में उतार लिया और फिर आपसे मेरा विवाह हुआ। ये सारी चीज़ें जो है भगवान श्री राम की लीला थी, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि माता पार्वती ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति ने जो है भगवान शंकर ने जो है मन ही मन मेरा जो है क्या बोलते हैं विचार करना त्याग दिया है, अब वो मेरे बारे में सोचते नहीं हैं, इसलिए जो है आप मेरा कल्याण कीजिए। तो ये सारी कहानी है जो यहाँ पर भी लिखी हुई है।